बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 मार्च और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान और अमेरिका जंग में बराह रास्त अब चीन कूद पड़ा है। और खबर आपको यह दूंगा जी कि ट्रंप इस वक्त पर तोड़ रहा है या फेस सेविंग ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से वो इस जंग से भागे। और कोई बैद नहीं या कोई एतमाद नहीं ट्रंप का कि वो खुद ही अपने ट्विटर पर ऐलान कर दे हम ये जंग जीत गए हैं, हमने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है ईरान की अफवाज को और अब जो है वो हम इस जंग से निकल रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि कौन से 6 महाजों पर इस वक्त अमेरिका को शिकस्त हुई है। ना सिर्फ शिकस्त बल्कि वो आप यूं समझें जी कि हाथ पांव फूले हुए किसी तरीके से हम इस जंग से अब निकले। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि ईरान की जानिब से अपनी नई लीडरशिप जो है ना उसका इंतखाब कर लिया गया है। तो प्लान तो यह था कि टॉप लीडरशिप खत्म करके नीचे रिजीम चेंज कर लेंगे, लेकिन खुद अमेरिकन एजेंसीज अब ये रिपोर्ट दे रही है कि रिजीम चेंज वहां पर नहीं हो सकता है। तो नई लीडरशिप का जो इंतखाब है वो भी ईरान की जानिब से कर लिया गया है। किसे अब लीडर जो है वो चुना गया है, कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो जी आप ये सुन लें कि चीन भी इसमें अब बराह रास्त कूद पड़ा है। कैसे जी? एक तो चीन की जानिब से खामोशी के साथ ईरान की जो सपोर्ट है वो की जा रही थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जा रही थी और अमेरिका की जानिब से ये डिटेल्स भी सामने आ रही थी जी कि शायद जो ईरान है वो दीगर सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कि औजारों की सपोर्ट, माशी तौर पर भी जो सपोर्ट है वो ईरान की कर रहा है। इसीलिए ईरान इतना जो है वो टारगेटेड जो अटैक्स है ना वो करके जो तबाहियां हैं वो मचा रहा है। अब चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जी और बाकायदा तौर पर चीन की जानिब से यह मुतालबा कर लिया गया कि ईरान के ऊपर फौरी तौर पर जो हमले हैं वो रोके जाएं और ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। अमेरिका को ये अटैक, ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। एक चीज आपको वाजे करता चलूं कि चीन के लिए ना ईरान की जो एक स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैसे भी चीन की मैशत के लिए भी और अमेरिका से बतौर सुपर पावर कंपीट करने के लिए भी ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक तो ये जी कि वेनेजुएला से तो जो है वो ऑयल रुक गया चीन का, लेकिन ईरान से जो भारी मिकदार में ऑयल है ना वो एक तो चीन ले रहा है और दूसरे नंबर पर अगर यहां पर रिजीम चेंज हो जाता है, अमेरिका की बेसिस यहां पर बन जाती है ना तो वो तो चीन के बिल्कुल बॉर्डर के करीब बन जाएंगी, तो ये चीन को कभी भी कबूल नहीं होगा। तो चीन ने जी ये स्टेटमेंट देने के बाद वो जो खामोशी थी ना सिर्फ वो तोड़ी है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अब फ्रंट पे आ गया है। और इसकी रीजन यही है कि चीनी तभी किसी चीज में कूदते हैं ना या जंग में कूदते हैं जब उनको ये पता होता है कि 100% हम जीतेंगे। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। तो अभी भी बड़ी मोहतात अंदाज में उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। बहरहाल जी ये स्टेटमेंट इस वजह से दी गई है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अच्छा खासा नुकसान अमेरिका का कर दिया गया है। अलबत्ता ये फैक्ट भी आपने अपने जहनों में रखना है कि ईरान का बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हुआ है, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी ना उस दौरान ये उस टाइम पे जो चीजें थी वो सामने हुई थी कि जहां पर वो एटॉमिक वेपन्स जो है वो यूज की गई थी, तो वहां पर जब बारिश हुई थी ना तो ब्लैक बारिश हुई थी। ठीक है, ब्लैक मतलब है कि क्योंकि जो बादल थे, जो धुआं था, वहां पर सारा ब्लैक जो है वो छा गया था। तो यही सिचुएशन ईरान में जो है वो बन चुकी हुई है। ईरान का अच्छा खासा जो नुकसान है ना वो हो चुका है, अच्छा खासा लॉस पहुंच चुका है ईरान को। लेकिन यहां पर फैक्ट ये है कि इस चीज को नहीं देखना, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है और जो सारे जो अरब कंट्रीज उसके साथ मिले हुए हैं उसके मुकाबले में तो ईरान को बड़ी जल्दी उनको खत्म कर देना चाहिए था। तो नुकसान बड़ा ईरान का जो है वो किया गया है, लेकिन जो ईरान की जानिब से जवाब दिया गया वो जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इवन के जो अरब कंट्रीज हैं वो भी पीछे हो रहे हैं। और एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि अमेरिका इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता तनहा इस तरह से होता जा रहा है कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस ये तीनों भी इससे पीछे हट गए हैं। बरतानिया के बाद जर्मनी ने यह स्टेटमेंट दे दी कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है और फ्रांस जो है उसने अपने जो बेसिस थे वो देने से इनकार कर दिया है। तो एक तो ये इस वक्त जो करंट सिचुएशन, लेटेस्ट सिचुएशन आप साथ मैंने शेयर कर दी। अमेरिका को कैसे जो लॉस है वो हो रहा है, वो 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत, वो आप जरा सुनिएगा। नंबर 1 तो ये जी कि जो अब नया हरम्स बंद किया गया ईरान की जानिब से, अब जी
अमेरिका की जानिब से अलाउ किया गया भारत को कि आप रूस से तेल लें। अच्छा, रूस से तेल लेने के बाद भारत जो है वो क्या करेगा, वो उसे यूरोप को सप्लाई करेगा, ये भी इजाजत दे दी गई है। यूरोप को सप्लाई करने से क्या होगा और रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीदने से क्या होगा, रूस जो है उसकी वो जो है वो मजबूत होगा। और जाहिर सी बात है वो भी एक यूक्रेन वाले मामले के अंदर फंसा हुआ है, वो भी अपनी जो वेपन्स और दीगर अपने आप को जो स्ट्रांग है उसमें मजीद करना है। तो एक तो इस पैसे से वो जाहिर सी बात है ये चीज़ लाजमी करेगा। एक आपकी जब माशत जो है वो मजबूत होती है तो ओवरऑल आप जो मजबूत है वो होते हैं। तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा बहुत ही 1% ही आप कर लें, चलें आप ज़्यादा नहीं करते, 1% ही करें, लेकिन मजबूती फ्राहम होगी रूस को। दूसरा एक नंबर वन तो ये हो गया, और ये हैंड्स अप है ईरान की अमेरिका की जानिब से भी कि जाहिर सी बात है अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा जो वेस्ट है वो कैसे सर्वाइव करेगा। वो तो इसी तरह सर्वाइव कर रहा है ना कि वहां से गैस भी मिल रही है, वहां से ऑयल भी मिल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता अमेरिका की जानिब से तो पूरा वेस्ट उसके अगेंस्ट हो जाता, और वेस्ट बरह रास्त अगर रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेता, वहां से बरह रास्त अगर ऑयल और गैस जो है वो ले लेता, तो फिर जो अमेरिका है वो क्या करता। क्योंकि अभी तो ये है ना कि वेस्ट को अमेरिका ने अपनी साइड पर किया हुआ है। इवन के यूक्रेन के मामले के ऊपर वो मगरिब जो है वो अलहदा भी हुआ, ट्रंप के सामने वो खड़ा हुआ, उसके मुखालफत में खड़ा हुआ, लेकिन वो रूस के साथ जाकर नहीं मिला। तो अब खदशा ये था जी कि जब आप तबाही के दहाने पर आ जाएंगे तो फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा। ऑलरेडी ट्रंप जो है वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की। तो ये खदशा था जी कि मगरिब जो है वो कहीं रूस या चीन के साथ बहराज जो ताल्लुकात है वो उनके ना बन जाए। तो इस वजह से भी ये किया गया जी कि जब भारत के थ्रू भारत को भी फायदा हो जाएगा और वो भी वेस्ट को जो ऑयल है जी वो सेल कर पाएगा। नंबर वन तो ये देखें, एक मतलब है कि इसको मैं शिकस्त इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि इससे रूस को जो मजबूत है ना वो किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से आपकी जो डिफाई या आप मतलब अपने मिसाइल मार रहे हैं, अपने फिजाई अटैक्स कर रहे हैं, वो भी तो आपकी कंज्यूम हो रही है ना चीज़ें, तो वो भी कम हो रही हैं। और दूसरी तरफ से अगर रूस की जानिब से चीन की जानिब से जब वो देखेंगे कि अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है, अगर उनकी जानिब से कुछ मतलब है कि चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उसको कैसे कम्पीट कर पाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बड़ी शिकस्त है अमेरिका की इस जंग के अंदर। दूसरी जो शिकस्त है वो क्या है जी कि अमेरिका के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और वजीर खारजा हैं, इन दोनों की अलग-अलग जो मौक़िफ़ है ना वो सामने आ गए हैं। माफ़ कीजिएगा, वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं जी कि जंग को रोकना है, और डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं नहीं जी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे जी? क्योंकि अगर हमने रोक दिया इसको विदाउट फेस सेविंग तो हमें बड़ी हसीमत का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हमारा जो एक टैका है वो ख़त्म हो जाएगा कि ईरान जैसा कंट्री जिसे हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर टारगेट किया, हम उसका मुकाबला नहीं कर सके। और रोकने के हवाले से ये दलाइल दिए जा रहे, रोक इसलिए रोका जाए कि इससे हम मजीद जो कमज़ोर है ना वो होते जा रहे हैं, और हमें ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था। तो नंबर 2 ये शुरू हो गया इस वक्त अमेरिका के अंदर जी। फिर इसके साथ ही जी जो अरब कंट्रीज़ हैं जो जिनकी जो ज़मीन है जी वो इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने जब ये देखा है कि एक तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही उस तरह से अमेरिका से, और ईरान की जानिब से जो इनिशियल मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे गए हैं उनको बिलाशुबा रोका गया है अरब कंट्रीज़ की जानिब से, दुबई वगैरह, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदीया की जानिब से। लेकिन वो जो डिफेंस सिस्टम वो इस टाइम एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है। और दूसरा, ईरान ने अभी अपनी जो रियल पावर है वो यूज़ नहीं की। ईरान की जानिब से जो उनके हुकाम उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आई हैं, यानी कि जिस तरह से उन्होंने एक छलावा ये किया ना कि डमी जो अपने जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो थे वो अपनी बेसिस के ऊपर जो है वो रखे और वहाँ पर अमेरिका की जानिब से अटैक किए गए, तो वो तो कोई नुकसान ना हुआ है। एक मतलब इस तरह से एक छलावा सा जो है वो किया गया अमेरिका के साथ। तो इसी तरह से जो ड्रोन्स या जो मिसाइल्स मारे गए हैं ना इन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ, तो इनमें से भी बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे थे जो सिर्फ इस वजह से मारे गए कि दूसरी तरफ से जब आप डिफेंस करते हैं तो एक मिसाइल को मारने के लिए वहां से 2 मिसाइल छोड़े जाएंगे, ताकि एक मिस होता है तो दूसरा जो है वो निशाना जो है वो उसको लगे और यूं हम अपना जो डिफेंस है वो कर सकें। तो बहुत सारे मिसाइल ऐसे थे जस्ट वो खाली थे, उनके अंदर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया गया था ताकि उनका जो नुकसान है ना वो किया जाए। तो वैसे ही नहीं ये कहा जा रहा है कि ईरान 2-3 दहाइयों से वो रेडी था इस जंग के लिए, और इसी वजह से ही अभी तक वो कम्पीट कर पा रहा है। इस जवाब का कोई सोच नहीं पा रहा था। कैलकुलेशन हुई है कि ये ईरान की जानिब से जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो अभी ईरान जो है उसने अपनी
मतलब मुकम्मल कैपेसिटी के साथ तो अटैक किया ही नहीं है। तो अब जब वहां पर एग्जॉस्ट हो चुका हुआ सिस्टम, तो अब जब ईरान अटैक करेगा तो फिर वहां पर ज्यादा जो लॉस है ना वो होगा। तो और फिर जी अरब कंट्रीज अब ये सोच रहे हैं कि इससे हम निकलें। वहां पे जो बिजनेसमैन है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट के ये जो सारा इस जंग में लॉस हुआ है, सारा जो पैसा ये अमेरिका से लिया जाएगा जी, उसकी वजह से ये जो शुरू है उसने ये शुरू किया और उसकी वजह से सारा लॉस जो वो हुआ है। आपकी जो इमेज है वो आपकी खराब हुई। अब दुबई में जो एक हब समझा जाता था, लोग वहां पर एलीट क्लास जो पहुंची होती थी, सारे जो है वो वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज और चीजें उन्होंने बनाई। तो अब वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे, या बड़े टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर शुरू हो जाएगी, दोबारा एतमाद बहाली जो है वो की जाएगी। तो ये जो कंट्रीज है ना ये सोच रहे हैं कि अमेरिका से हम कुछ जो मुआहदे है ना वो अपने खत्म कर दें, और फिर जैसी बात है यहाँ पर काम नहीं होगा, ऑयल नहीं निकलेगा, बिकेगा नहीं, तो ईरान में कहां से अरबों ने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो करनी है। फिर इसके साथ ही जी अब नए हर्म्स जो बंद की गई है ना, इससे क्या हुआ है कि पूरे खित्ते के जो आपके हालात है ना वो बदल गए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि बरतानिया सबसे पहले और फिर उसके बाद जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दे दी है जी कि हम इस जंग में नहीं है, और फ्रांस ने तो अपनी जो है वो बेसिस अमेरिका को देने से इनकार किया है। तो अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादी भी यहाँ पर खो रहा है बाकायदा तौर पर, और तनहा भी होता जा रहा है। और फिर जो चीन है अब उसको ये भी डर लगा हुआ कि वो अगर इसमें कूद पड़ता है या वहाँ से कुछ मतलब है कि हमारे ऊपर कुछ चीज़ें जो शुरू हो जाती हैं या मजीद सप्लाई ईरान को देता है, तो फिर हम कैसे इसको कम्पीट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये भी एक और ख़बर भी जो है वो देता चलूँ कि ईरान और सऊदीया जो है इनके भी बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं, राब्ते हैं वो चल रहे हैं, और चीन भी इसमें सालसी का रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरीके से एटलीस्ट जो अरब कंट्रीज़ हैं या सऊदीया है, दुबई, कतर वगैरह, इनके साथ जो सालसी है वो हो जाए, इनकी बेसिस यूज़ ना हो। ईरान ने भी ये कहा है कि अगर आपकी बेसिस यूज़ नहीं होती तो हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, और अगर होंगी तो फिर जाहिर सी बात है हमने तो डिफेंस करना है, हम फिर आपके ऊपर जो अटैक है ना वो करेंगे। तो ये इस वक्त इनको जो धड़ल्ला सा है ना जी वो लगा हुआ है। और फिर ये भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ट्रंप की जानिब से या और बहुत सारे लोगों की जानिब से, तो कहीं इस बात का भी खदशा है या इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो कहीं ईरान के ऊपर ना यूज़ कर दी जाए, क्योंकि जब आप बिल्कुल एंड पे चले जाते बस अब तो हम हार जाएंगे। क्योंकि अगर इन जो गल्फ कंट्रीज हैं आपकी सारी ये अपनी बेसिस नहीं देती, डायरेक्ट जो है वो ईरान हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर तो भाई मची हुई है, तो वो फिर अपने आप को आखिरी हरबा क्या अपनाएगा, आखिरी हरबा ये अपनाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो चीन बिल्कुल भी या रूस जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर पाएगा, वो तो फिर बरह रास्त इसमें इस तरह से कूद जाएंगे, तो वहां से भी जो जवाब है वो फिर मिलेगा। और उस तरह से क्या होगा कि अमेरिका ऑलरेडी जो एग्जॉस्ट हुआ है, अगर ये दोनों कंट्री उसके अगेंस्ट उतर आती हैं तो फिर मतलब है कि उसका सुपर पावर तो फिर जो है वो गया। तो ये एक और बड़ा महाज है जी जो कि इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर अमेरिका में। नेक्स्ट खबर जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जी वो भी आपसे शेयर करता हूं जी। और अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये जी कि इब्राहिम लिंकन जो इनका दिफाई जो उसका निज़ाम था जी, वो मुकम्मल तौर पर जो इसका बहरी बेरा था अमेरिका का, वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया और जहाज़ को वापस पीछे जो है वो बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा है। तो एक तो नाज़रीन ये हो गई जी जो कुछ नुकसानात हुए हैं जी। फिर आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि ईरान की जो नई लीडरशिप है ना वो मुंतखब कर ली गई है। अलबत्ता उनका इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, वहाँ पर नई लीडरशिप को मुंतखब किया गया है। अलबत्ता इसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई कि नए लीडर किन्हें मुंतखब किया गया है, और उसकी जो रीज़न है अभी ये बताई जा रही है कि अगर हम अनाउंस करते तो अमेरिका कहीं उन्हें जो है वो निशाना बनाकर तो जो है वो उनको भी रास्ते से हटाने की कोशिश ना करे, जिस तरह से इनसे पहले जो लीडर थे उनको किया गया है। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, बहरहाल इतना ऐलान कर दिया गया है, मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया गया है जी कि नई लीडरशिप मुंतखब हो गई है, और ऐलान हम बाद में मीडिया के जरिए कर देंगे। हो सकता है कि शायद हो भी जाए लीडरशिप का ऐलान, लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि लीडरशिप को मुंतखब कर लिया गया है। तो मेन जो मरहला था ना वो अबूर कर लिया गया है लीडरशिप को मुंतखब करने का। आखिर में जी पाकिस्तान के वाले से भी एक दो चीज़ें आपसे शेयर करता चलूँ जी। दौलत मुश्तरका यहाँ पर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया गया था जी कि आप कुछ चीज़ों के ऊपर आकर जवाब दें, इंसानी हकूक़ की वायलेशन से रिलेटेड आपकी कंट्री के अंदर जो कुछ चीज़ें हो रही हैं जी, कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे थे। तो इस पर जी खुद वो नहीं गए, सागदार का नाम दिया था वो भी नहीं गए। तो बहरहाल जी इस पर अब ये किया गया जी कि सेक्रेटरी के जरिए कुछ सवालों के जो जवाबात हैं वो मांगे गए हैं, और अगला जो इजलास है उस इजलास में अगर जवाबात नहीं मिलते, या आप यूँ कहें जी कि मुतमईन कुन जवाबात नहीं मिलते, तो जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, और कार्रवाई में रुकनीत मुअत्तल हो सकती है, आपका GSP+ स्टेटस जो है वो वापस हो सकता है।
तो आपकी ऑलरेडी जो माइशत है उसका भट्टा बैठा हुआ है। पेट्रोल आप देखें कहां पर पहुंच गया, ऊपर से अगर जंग कुछ दिन मजीद चलती रहती है, हफ्ता 2 हफ्ता मजीद चलती है, तो ये तो 500 भी शायद जो पेट्रोल है कहीं क्रॉस ना कर जाए। ऊपर से आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, और मजीद अगर आपके ऊपर ये कुछ पाबंदियां या रुकनीत मुअत्तल होती है तो मजीद जो मामलात ना जी वो बिगड़ेंगे। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, मजीद इस वाले से भी होता है आपकी चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।